हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल सखी। आज हम रीड लेवल 2 के जो एसएसटी वाला पोर्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। एसएसटी वाले पोर्शन में से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है पेपर के लिए और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंदी है। लेकिन अगर हम एक एक टॉपिक को लेके उसको ढंग तरीके से पढ़ें तो हम इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। तो आज से मैं आपकी रीड लेवल 2 का जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसके एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड आपका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। थर्ड आपका टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फोर्थ आपका टॉपिक है महाजनपद काल। उसके बाद में आपकी मुगल प्रशासन हो गया और मुगलों के और राजपूतों के संबंध हो गए। भक्ति और सूफी आंदोलन हो गया। 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था वो हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन हो गया। ये आपकी हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर टॉपिक लेते हैं आपके सिलेबस का। उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता सब जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक को कुछ अच्छे तरीके से और बहुत इजी और शॉर्ट में आपको समझा पाऊँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंदर अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे अपन भौगोलिक विस्तार पे चर्चा करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनके उत्खननकर्ता कौन है और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि में क्या क्या था, वहाँ पे पशुपालन, शिल्प ज्ञान, व्यापार और सामाजिक जीवन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत थी और इसका भौगोलिक विस्तार कितना लंबा चौड़ा था। तो देखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जिला है अखनूर। अखनूर में एक जगह है मांडा। मांडा उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में देमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है अहमदनगर, वहाँ तक है। मतलब उत्तर से दक्षिण में मांडा से लेके देमाबाद, अहमदनगर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और पूर्व में आलमगोरपुर यूपी से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इसमें इसकी जो पूर्व से पश्चिम वाली जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण वाली जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो बहुत लंबे और चौड़े एरिया में फैली हुई थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। कौन सी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में। और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी? 1921 में। कब? 1921 में श्रीमान दयाराम साहनी ने। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मतलब 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज करी थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर रहा होगा। तो देखिए ये जो अपन ने अभी अभी लंबाई और चौड़ाई पढ़ी है, इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो लगभग 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी। अब जो है अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा होगा, अर्थात वो कब से कब तक रही होगी। अपन कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो इसका कालक्रम क्या रहा होगा और इसका कालक्रम कैसे निर्धारित किया गया होगा। तो एक पद्धति है जिसको रेडियो कार्बन C14 पद्धति कहते हैं। उस
पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। अर्थात ईसा के 2400 पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी और ईसा के 1700 ईसा पूर्व तक यह सिंधु सभ्यता समाप्ति के कगार पर आ चुकी थी। तो लेकिन इस जो कालक्रम है इस सभ्यता का, इस कालक्रम पर अनेक लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन जो रेडियो कार्बन पद्धति थी उसके अनुसार यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की एक सभ्यता थी जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अब देखिए, जो सिंधु सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और उन स्थलों के उत्खननकर्ता और वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य अपन को मिले हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल 6 हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखी गाड़ी, चुंदड़ो और कालीबंगा। ये 6 है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्खनन किया गया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख स्थल है उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा आज के टाइम में वर्तमान समय में कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक जिला है मोंटगोमरी। कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में है ये मोंटगोमरी। वहाँ पे ये हड़प्पा वाला क्षेत्र अभी वर्तमान में स्थित है। और जो हड़प्पा जो स्थल था इसकी खोज राय बहादुर साहनी, माधो स्वरूप वत्स, व्हीलर ने की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे पर थी, रावी नदी के किनारे पे। अब तो आपसे रीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? तो अपन सोच लेंगे सिंधु नदी के किनारे। वहाँ पे ऑप्शन में अगर रावी हुआ तो हमें रावी टिक करना है। तो ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर साहनी ऑप्शन में दे सकते हैं और साथ ही साथ में बीके थापर, राखलदास बनर्जी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पे राय बहादुर साहनी को टिक करना है। वैसे ही इसका अगला प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो है अभी वर्तमान में कहाँ है? ये भी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का एक जिला है लारकाना जो सिंध प्रांत के अंदर आता है। ये वर्तमान में वहाँ पे स्थित है। मतलब ये अपने भारत में अभी नहीं है मोहनजोदड़ो। ये स्वतंत्रता से पहले जब भारत पाकिस्तान दोनों एक हुआ करते थे तब मोहनजोदड़ो भी भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया। और मोहनजोदड़ो जो है उस स्थल की खुदाई किसने करी? मतलब इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। इन दोनों ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की थी। और ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से मिला है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है जो बहुत ही विशाल है। वहाँ पे कच्ची और पक्की ईंटों से निर्माण किया गया है, नालियाँ बनाई हुई है, बहुत ही विशाल स्नानागार है। वहाँ पर एक महाविद्यालय भी उत्खनन में प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो के बाद देखेंगे कि लोथल कहाँ है वर्तमान में? लोथल वर्तमान में है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात में। अर्थात ये लोथल जो है ये भारत में ही स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। अब आपको रीट में फिर से पूछ सकते हैं कि लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। आपको एक बिंदु जो मैंने इस पेज पे लिखे हैं वो एक बिंदु आपको याद रखने हैं और आपको अपनी कॉपी में इनको लिखना है और इनको याद करने हैं, क्योंकि मेरे सारे इम्पोर्टेंट बिंदु ही लिखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको ये सारे टॉपिक याद करने हैं। और लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और ये जो लोथल है यहाँ पे एक गोदीवाड़ा अर्थात एक डॉक यार्ड मिला था यहाँ पे। मतलब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे जो जितनी भी उस समय की सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापार होता था। तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। नेक्स्ट स्थल है चुन्हदड़ो। कौन सा? चुन्हदड़ो। तो ये वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। कहाँ पे? सिंध प्रांत में।
इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैक और एनजी मजूमदार। अर्नेस्ट मैक और एनजी मजूमदार। चुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से साक्ष्य के क्या मिले हैं? मन के बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना। अब देखिए आगे है कालीबंगा। कालीबंगा नाम से कौन परिचित नहीं है? मेरे हिसाब से राजस्थान के सभी लोगों को कालीबंगा के बारे में जानकारी है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। इसके खोज करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ये आपको जरूर याद होने चाहिए। इन नामों में से अक्सर मैंने पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि कालीबंगा की खोज में इन तीनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कौन से स्थल से मिला है, और ऑप्शन में दे देंगे कालीबंगा, राखीगढ़ी, चुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो आपको वहां पे कालीबंगा पर टिक करना है, क्योंकि जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही मिला है। और विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि हवन कुंड मिला है और वहां पे चूड़ियां मिली है। क्या मिली है? चूड़ियां। चूड़ियां के नाम पे ही इसका नाम कालीबंगा हुआ है। और जो छठा अपना स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा का एक जिला है, हिसार, उस जिले के अंदर स्थित है। और ये इनके खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता का नाम था सूरजभान। और ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं। और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें तांबे के उपकरण मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की जो हड़प्पा कालीन लिपि थी उससे युक्त साक्ष्य, उससे युक्त मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है। इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल है। प्रमुख है, और भी बहुत सारे स्थल है, लेकिन प्रमुख 6 स्थल हैं। प्रमुख 6 स्थलों में क्या क्या नाम पढ़े अपन ने? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चुंदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल हैं। और इन सभी के जो उत्खनन करता है, इनकी नदी और यहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य सभी को याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, और रीट के पेपर में एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसको सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और इस टॉपिक को अपन आगे भी बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक वैदिक संस्कृति है, उस पर जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज।